Hello student, Standard 3rd, Subject Hindi, Chapter number 11, दामन और पिथियस। इस लोक कथा का हमने पहले वीडियो में ये कहानी को हमने समझा था। अब इस वीडियो में हम उसका अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज देखेंगे, समझेंगे। फर्स्ट नंबर है सही उच्चारण कीजिए। तो उसमें आएगा पिथियस, अत्याचारी, फांसी, प्रार्थना, क्रूर, छुट्टी, आंधी और आंसू। सेकंड नंबर सोचिए और बताइए। क राजा ने दामन के सामने क्या शर्त रखी? राजा ने दामन के सामने क्या शर्त रखी? उसका आंसर है राजा ने यह शर्त रखी कि जेल में तुम्हारी जगह पर कोई और रहने को तैयार होगा तभी तुम परिवार से मिलने जा सकते हो। ख सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है जो सुख दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र है। ग दामन समय पर क्यों नहीं पहुंच सका? उसका आंसर है तेज आंधी चलने के कारण दामन समय पर नहीं पहुंच सका। सो स्टूडेंट, ये थे सोचिए और बताइए उसके आंसर। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। क राजा ने दामन को फांसी की सजा सुनाई। तो उसका आंसर आएगा सही, ट्रू। ख अंत में राजा ने दामन और पिथियस को फांसी पर चढ़ा दिया। अंत में राजा ने दामन और पिथियस को फांसी पर चढ़ा दिया। फॉल्स। दामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया। फॉल्स। नंबर 2, किसने कहा? सही उत्तर में टिक का निशान लगाइए। क मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। ये किसने कहा? दामन ने। वह किसी परेशानी के कारण ही समय पर नहीं आ सका है। किसने कहा? पिथियस ने। फर्स्ट में आंसर आएगा दामन, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, उसमें आंसर आएगा दामन। और ख में आंसर आएगा पिथियस। नंबर 3, दिए गए शब्दों में सार्थक शब्दों पर गोला लगाइए। सार्थक शब्द मीन्स जिसका अर्थ होता है, वो शब्द पर आपको गोला करना है। तो पहला है मित्र, दूसरा है रास्ता, तीसरा है आंधी
और चौथा है परिवार। नमड़ा, स्तदो, समय, सिफा इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए यहाँ सार्थक शब्द जो जिसका अर्थ निकलता है उसका मित्र, रास्ता, आदि और परिवार, ये चारों सार्थक शब्द है। नंबर 4, दिए गए अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द को रेखांकित कीजिए। उसमें आपको रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन करनी है। जो उचित शब्द है उसमें आपको अंडरलाइन करनी है। जो अत्याचार करे, तो उसमें ऑप्शन है अन्यायी, अत्याचारी या घमंडी, तो उसका आंसर आएगा अत्याचारी। जो पढ़ा लिखा न हो, तो उसमें ऑप्शन है अनपढ़, मूर्ख और विद्वान, तो उसका सही आंसर क्या आएगा? जो पढ़ा लिखा न हो वो अनपढ़। जो दूसरे देश में रहता हो, उसका ऑप्शन है स्वदेशी, देशी और विदेशी, तो जो दूसरे देश में रहता है उसे क्या कहते हैं? विदेशी, तो आपको विदेशी के नीचे अंडरलाइन करनी है। जो राज करता है वो, तो राज कौन करता है? राजा, तो राजा के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर से एक बार देख लीजिए, फर्स्ट में अत्याचारी, सेकंड में अनपढ़, थर्ड में विदेशी और फोर्थ में राजा। नंबर 5, एक वचन का बहुवचन से मिलान कीजिए। आपको एक वचन से बहुवचन में आपको जो सामने दिया है उसका सामने आपको मिलान करना है। फर्स्ट है छुट्टी, तो उसका क्या आएगा बहुवचन? छुट्टियाँ। दूसरा है आवाज़, तो उसका बहुवचन क्या आएगा? आवाज़ें। तीसरा है आँखें, आँख, तो उसका बहुवचन आएगा आँखें। चौथा है गलती, तो उसका बहुवचन आएगा गलतियाँ। पांचवा है इच्छा, तो इसका बहुवचन होगा इच्छाएं। नंबर 6, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखिए। कमज़ोर आदमी धीरे धीरे चल रहा था, तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कमजोरी, कमजोर तो कमजोरी। ख, दामन पिथियस का दोस्त था, तो यहाँ दोस्त का क्या होगा? दोस्ती। ग, हम वीर बालक है, तो वीर का क्या होगा? वीरता। बुरा काम नहीं करना चाहिए, ग, बुरा काम नहीं करना चाहिए, तो बुरा का क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा बुराई। तो कमज़ोर का कमजोरी, दोस्त का दोस्ती, वीर का वीरता और बुरा का बुराई। नंबर 7, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में टिक का निशान लगाइए। राजा ने किसे जेल में बंद करवा दिया, तो उसका ऑप्शन है दामन को, पिथियस को या इनमें से कोई नहीं। तो राजा ने किसको जेल में बंद करवा दिया था? दामन को। दामन किससे मिलना चाहता था? ऑप्शन है अपने दोस्त से, अपने परिवार से या राजा से। तो दामन अपने परिवार से मिलना चाहता था, उसका सही आंसर आएगा अपने परिवार से। नंबर 8, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पिथियस ने दामन की कैसे मदद की, तो उसका आंसर है
क दामन की जगह जेल में खुद रहकर उसे परिवार से मिलने भेजकर पिथियस ने अपने दोस्त दामन की मदद की। ख अंत में राजा ने दामन को फांसी क्यों नहीं दी? उसका आंसर है, दामन और पिथियस की सच्ची मित्रता देखकर राजा भाव विभोर हो गया और उसे एहसास हुआ कि दामन जैसा सच्चा दोस्त किसी का अपमान नहीं कर सकता। यह सोचकर राजा ने दामन को फांसी नहीं दी। तो ये दोनों के आंसर थे। एक्सरसाइज नंबर 9, मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। दामन और पिथियस पाठ के आधार पर बताइए कि सच्चा दोस्त किसे कहेंगे। उसका आंसर है, जो अच्छे बुरे दिनों में निस्वार्थ भाव से साथ दे वही सच्चा दोस्त है। जो अच्छे बुरे दिनों में निस्वार्थ भाव से साथ दे वही सच्चा दोस्त है। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 11 दामन और पिथियस की एक्सरसाइज। दूसरे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 देखेंगे।